हेलो फ्रेंड्स। तो ट्वेल्थ केमिस्ट्री जो स्टार्ट की है 7 नंबर टॉपिक से पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए जो 2025 और 26 जो स्टूडेंट है उनके लिए स्टार्ट किया हूँ, जिसका पार्ट नंबर 2 है। अभी तक पार्ट 1 नहीं जाकर देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में जो प्लेलिस्ट बनाए हैं जिसमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी पी ब्लॉक के तत्व कौन से होते हैं, यानी वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के तत्व, यानी कि वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के तत्वों को पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। तो इसको हम पूरे आप लोग को बताए थे कि वर्ग 13 का तत्व क्या है, 14, 15, 16, 17 और 18। पार्ट 1 में आप लोग को पूरा करा दिया हूँ। अब यहाँ पर पार्ट 2 में हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कि जो वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 के तत्व जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, तो उसमें कौन कौन से तत्व धातु होते हैं, अधातु होते हैं और उपधातु होते हैं। यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि उसमें कौन से तत्व क्या होते हैं। जो एलिमेंट्स पी ब्लॉक के तत्व वर्ग 13 से 18 तक के तत्व है, उनमें कौन सा धातु यानी कि मेटल्स है, कौन से अधातु नॉन मेटल्स है, और कौन सा उपधातु मेटोलिक्स है, यानी कि कौन कौन से। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे कि चार्ट आप लोग पीरियोडिक टेबल होगा ही, तो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या होता है, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी यहाँ पर हम निकाल लेंगे और उसमें यहाँ पर देखिए आवर्त सारणी में जैसे दिया होगा कि फर्स्ट ग्रुप में सोडियम, उसी तरह सारे जो एलिमेंट्स पी ब्लॉक के तत्व में दिए हुए वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 के वर्ग 18 तक के तत्वों में, तो उनमें धातु कौन से हैं। तो सबसे पहले इसमें पहचानने का यही एक ट्रिक्स होता है कि धातु वे है उसमें पी ब्लॉक के तत्व में जो वर्ग 13 से 18 तक के तत्व होते हैं, जो नीला कलर का दिखाई दे। जो भी एलिमेंट्स वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के तत्वों को जो नीला यानी ब्लू कलर का दिखाई दे, तो वे क्या होते हैं, धातु होते हैं। क्या होते हैं, तो धातु होते हैं। तो हम लोग को पहले पता होना चाहिए कि जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वर्ग 13 से 18 तक के तत्वों में जो नीला कलर का दिखाई दे, यानी कि ब्लू कलर के पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में दिखाई दे, तो वे क्या होते हैं बाबू, धातु होते हैं। यहां तक समझ में आया। अब यहाँ पर हम चलेंगे अधातु की ओर। तो नॉन मेटल्स क्या है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो डार्क बैगनी कलर यानी कि जो पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी होते हैं वर्ग 13 से, आवर्त सारणी में भी वर्ग 13 से 18 तक के तत्व जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनका हम बता रहा हूँ। धातु को तो पता होगा कि नीला कलर का है, लेकिन अधातु यानी कि नॉन मेटल्स की बात हम लोग करते हैं तो वह डार्क बैगनी कलर का होता है। यानी कैसा होता है, आवर्त सारणी में जो जितना डार्क बैगनी कलर का होता है वह अधातु के श्रेणी में आता है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में वर्ग 13 से 18 के तत्वों में। और एक बात और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में रखना है कि वर्ग 13 से 18 तक के तत्वों को सबसे अधिक जो तत्व उसमें होते हैं वह क्या होते हैं, अधातु होते हैं। ये याद रखना है कि जो वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के तत्वों में जो सबसे अधिक डार्क बैगनी कलर के जो होते हैं उसको अधातु कहा जाता है, और सबसे अधिक संख्या क्या होती है, अधातु की होती है। आवर्त सारणी में जो कल भी आप लोग को बताए थे कि पी ब्लॉक के टोटल तत्वों की संख्या 32 या 35, यानी कि किसी किसी में भी 32 दिखाई देगा और किसी किसी में भी क्या होगा, 35, यानी एलिमेंट्स तत्वों की संख्या हम लोग को दिखाई देगी। अब हम लोग उपधातु की बात करेंगे। सबसे पहले तो उपधातु होता क्या है, तो जो धातु और अधातु दोनों का गुण उपलब्ध हो, जिसमें धातु और उपधातु दोनों का गुण उपलब्ध हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटोलिडाइक्स, यानी कि जो उपधातु बोलते हैं। और उपधातु का जो कलर होता है पी ब्लॉक में बता रहे हैं कि पी ब्लॉक में जो पीला कलर का इसमें होता है उपधातु का यहाँ पर होता है। आया समझ में। धातु अधातु और उपधातु आप लोगों को बताया कि वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 के तत्व, जैसे में 13, 14, 15, 16, 17 और 18, उसमें धातु कौन है, अधातु कौन है और उपधातु कौन है। तो आप लोग को बताया है कि जो वर्ग 13 से 18 तक के तत्व पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और पी ब्लॉक के तत्व में जो धातु, एक बार फिर से समझिए, जो मेटल्स होते हैं वो नीला कलर के होते हैं। जितना 13 से 18 में दिखाई देगा वह धातु होगा। और अधातु नॉन मेटल्स की बात करें तो जितना डार्क बैगनी कलर का दिखाई देगा अधातु होगा। और पी ब्लॉक के तत्व में सबसे अधिक जो तत्व होते हैं वो अधातु होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं, अधातु होते हैं। उपधातु मेटोलिक्स यानी कि पीला कलर का दिखाई दे। लेकिन अब तो मान लीजिए कि हम लोग आवर्त सारणी में पीला कलर का हो गया, आप लोगों को बताया कि पीला कलर का क्या हो गया, उपधातु हो गया, और अधातु डार्क बैगनी कलर का, और धातु मेटल्स नीला कलर का हो गया। ये तो हम आप लोगों को पहचानने का नियम बताए कि कैसे कैसे हम लोग वर्ग 13 से 18 के तत्व को धातु, अधातु और उपधातु के रूप में हम लोग पहचानेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम लोग के पास पीरियोडिक टेबल याद ना रहे,
ऐसे एग्जाम्स में डायरेक्टली आप लोग को पीरियोडिक टेबल याद ना रहे तब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये धातु है कि अधातु है कि उपधातु है। तो सबसे पहले हम लोग धातु का कुछ कंसेप्ट समझ लेते हैं कि पहले हम लोग 10th में जब मतलब कि पढ़े थे कि धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे धात्विक चमक कहा जाता है। ये तो पुरानी हो गई कि मतलब कि धातु, तो कैसे पता चलेगा कि कौन धातु में चमक होता है कौन नहीं होता है। लेकिन एक आप लोग यहाँ पर समझिएगा कि धातु उसे कहते हैं यहाँ पर एलिमेंट्स जिसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, जो सबसेल होता है, जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना हो 1 2 और 3, यानी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटल्स यानी कि धातु बोलते हैं। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो 1 2 3, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो धातु बोलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग तो चेक करेंगे कि धातु अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन के कौन कौन से होते हैं। तो ट्रिक से अगर मान लीजिए कि सोडियम हम ले लेते हैं, सोडियम का क्या होता है Na, और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। क्या होती है 11, इसका परमाणु संख्या होती है। अब इसका हम तोड़ते हैं, जिसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तोड़ते हैं, तो पहले 2 8 और यहाँ पर 1 हो गया। कैसे, क्योंकि इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तोड़ते हैं तो 2 8 10 और 1 11, यानी कि 11 सोडियम का है कि नहीं है। तो यहाँ पर 2 8 10 और 1 11 तोड़ दिए, तो इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। 1 है कि नहीं है, और ये 1 है तो सोडियम क्या हो गया, धातु हो गया। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि सोडियम क्या हो गया बाबू, धातु हो गया। यानी कि जिसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 ये रहे, क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। तो अगर मान लीजिए कि और दिए तो हम लोग को हो गया। अब हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर धातु का, तो समझ गए कि सोडियम हो गया धातु। लेकिन अगर और भी एलिमेंट्स है, एक यहाँ पर तो धातु को तो पता चल गया कि ये तो हो गया। अब हम लोग क्या ले लेते हैं, लिथियम का ले लेते हैं, Li, लिथियम का, जैसे कि हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। लिथियम कितना पर आता है, तो 3 पर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ेंगे तो 2 और 1, इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, तो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लिथियम भी क्या हो गया, धातु हो गया। एक बार इसका कक्षक में आ रहा है तो ये क्या हो गया बाबू, तो धातु यहाँ पर हो गया। तो ये हम लोग को क्या होना चाहिए कि पता होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसको तोड़ना आना चाहिए। कि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। आया समझ में। अब हम लोग चलते हैं, देखिए अब तो धातु का तो पता चल गया कि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना हो, तो 1 2 3, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ते हैं तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 ये होना चाहिए। अब अगर हम मान लेते हैं कि और एक हम ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि सोडियम ले लिए 11 का ले लिए, उसके बाद उसी तरह के धातु को तो क्लियर हो गया कि जिसके अंतिम कक्षा में कितना हो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ तक आ गया। लेकिन अब अधातु की बात करते हैं। धातु का तो पता हो गया अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हो, धातु कहते हैं। लेकिन अगर हम अधातु की बात करते हैं, नॉन मेटल्स की बात करते हैं, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे नॉन मेटल्स का। पहले एक ट्रिक यहाँ पर समझ लीजिए। नॉन मेटल्स का अगर अधातु है तो इसका हम लोग ट्रिक कुछ थोड़ा सा, मतलब कि कहीं कहीं यूज, देखिए 50 से 60% यूज होता है। जो तत्व होते हैं 50 से 60% तत्व क्या होता है इसमें यूज होता है। कि सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे कि किसी भी तत्व का एलिमेंट्स हो जिसमें जन, लास्ट में जन आ जाए और इन आ जाए, लास्ट में एलिमेंट्स यानी तत्वों के नाम में लास्ट में जन आ जाए और इन आ जाए, वैसे तत्व क्या वो कहलाते हैं बाबू, अधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। ये 100% श्योर है कि जो तत्व के अंत में आएंगे तब, जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर नाइट्रोजन उठा लिए, नाइट्रोजन यानी कि बाबू हम क्या उठा लिए कि नाइट्रोजन उठा लिए। अब यहाँ पर इसके अंतिम नाम पर क्या है, जन है कि नहीं है, खुद समझिए। नाइट्रोजन जो अंतिम नाम पर क्या है, जन है। तो यहाँ पर कभी भी जन और इन आ जाए, यानी कि लास्ट में नाम में जन और इन आ जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधातु बोलते हैं। तो इसमें जन आ गया नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन क्या है, एक अधातु है। क्या है, अधातु। तो यहाँ पर आप लोग समझ गया। तो वहीं पर देखिए नाइट्रोजन क्या है, एक अधातु है कि नहीं है। तो इस तरह से आप लोग नाइट्रोजन यानी अधातु के पहचान करेंगे। पहले धातु के जिसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
धातु बोलते हैं। आप लोग को धातु का बताइए, जैसे सोडियम में 11 2 8 1 तोड़ते तो धातु हो गया। उसी तरह अगर अधातु की बात करते हैं, नॉन मेटल्स की बात करते हैं, तो डार्क बैगनी कलर का होता है, पहले भी पी ब्लॉक के तत्व बताए थे। और ये इसके लास्ट नाम पर जन आ जाए और इन आ जाए। सर एक और बता दीजिए कैसे होगा। तो एक और हम लोग लेते हैं, यानी कि ये तो हो गया कि अब हम लोग ले लेते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन का क्या होता है बाबू? तो क्लोरीन जो होता है लास्ट में क्लोरीन इन, इन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और क्लोरीन इन आ रहा है, तो बाबू क्या हो जाएगा? ये अधातु हो जाएगा। यानी कि लास्ट में नाम के अंदर क्लोरीन इन आ रहा है, जन और इन आ जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अधातु बोलते हैं। यहां तक आप लोगों को कंप्लीट मतलब समझ में आ रहा है कि अधातु बोलते हैं। लेकिन ये ट्रिक्स है, ये ट्रिक्स है, हमेशा काम नहीं करेगा, यानी कि 80% काम करेगा, यानी कि जिसमें जन और इन आ जाए तो ये काम करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि जैसे कि आप लोग एक और समझिए, हाइड्रोजन आ गया, एक और तत्व ले लेते हैं जो हाइड्रोजन आ गया। अब ये धातु है कि अधातु है? तो हाइड्रोजन, देखिए जन आ गया कि नहीं आ गया? तो जन आ गया तो टाक दे टिक कर देंगे कि अधातु है। क्या है? अधातु है। तो जन और इनके तरह से आप लोग समझ गए कि लास्ट में जो जो भी एलिमेंट्स जो तत्व होते हैं, जन आ जाए इन आ जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अधातु बोलते हैं। और धातु उसे बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन के अंतिम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। अब तो यहां तक तो हम लोग बाबू समझ लिए। अब हम लोग समझेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परीक्षा कैसे हम करेंगे। मान लीजिए कि हम लोग को तो ट्रिक्स मालूम हो गया, लेकिन अगर मान लीजिए किसी में ट्रिक्स हो गया और जन इन ना रहे और उसके बाद अधातु रहे, तब कैसे? तो यहाँ पर समझिए कि अब एक और ट्रिक्स, जिसके अंतिम कक्षा में अधातु का एक और परिभाषा बता रहा हूं, जिसके अंतिम कक्षा में 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो। कितना हो? 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो अंतिम कक्षा में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अधातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? अधातु। किसके? जिसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 6 और 7। अब हम लोग इसी पर करते क्या, वो ट्रिक्स हम लोग का सही था कि गलत था? तो पहला ही तत्व हम लोग नाइट्रोजन ले लेते हैं। नाइट्रोजन, समझिए, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। अब यहां पर बाबू नाइट्रोजन तो हम लोग यहां पर लेंगे। तो अब यहां पर नाइट्रोजन का जो संख्या होता है वो कितना होता है? परमाणु संख्या। तो नाइट्रोजन का बाबू कितना होता है? N7, यानी कि नाइट्रोजन का कितना होता है कि N क्या होता है? 7, यानी कि 7 पर होता है। अब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ते हैं। तो पहले क्या होगा? पहले कक्षा में 2, और उसके बाद इसके बाद कितना? 2 और 5, यानी 7 है तो 2 और 5 हो गए। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन, कोई भी चीज आप लोगों को पढ़े थे कि जो कोई भी चीज क्या करता है, अपना अष्टक पूरा करने हेतु इलेक्ट्रॉनों का त्याग, ग्रहण और साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों को, मतलब कोई भी तत्व एलिमेंट्स अपने आप चाहता है कि हम भी क्या हो जाए, अपने अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 रख ले और किसी से हम लोग का मतलब ना रहे। कोई भी एलिमेंट, सभी एलिमेंट्स चाहते हैं, जितना भी एलिमेंट्स तत्व है, केवल वर्ग 18 के तत्व छोड़ के, वर्ग 18 तत्व खुद ही अक्रिय गैस है, उसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 है। लेकिन अगर जितना भी आप लोग एलिमेंट्स तत्व देख रहे हैं, 111 112 तत्व है, वे सब चाहते हैं कि हमारे अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या हो? 8 हो, यानी कि हमको किसी से भी मतलब ना रहे। तो यहाँ पर आप लोग ये समझिएगा कि अगर तो हम लोग इसको तोड़े तो क्या तोड़े? 2 और 5। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका तोड़े तो 2 और 5 हो गया। तो इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है बाबू? 5 है। और हम आप लोग को बताएं कि जिसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अधातु बोलते हैं। आए समझ में? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अधातु बोलते हैं। तो अब यहां पर हम लोग समझेंगे कि 5 तो हो गया, तो ये अधातु, तो नाइट्रोजन क्या है? एक अधातु है। यहां पर भी देखिए नाइट्रोजन क्या है? अधातु है। और एक बात और बता रहा हूं कि लास्ट में ये तो जन भी है, तो ट्रिक से भी हम लोग को मालूम हो गया अधातु है। अब इसके बाद क्लोरीन लिए थे, Cl, ये तो हो गया। उसके बाद हम लोग क्लोरीन ले रहे हैं, क्लोरीन, देखिए क्लोरीन, क्लोरीन ले रहे हैं। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, लेकिन कम से कम 20 या 25 30 तक कम से कम इसका परमाणु संख्या याद कर लेना है। क्योंकि देखिए
10th जो स्टूडेंट है उनके लिए तो हम कहते हैं कि 20 बहुत होता है, लेकिन जो 12th के स्टूडेंट है कम से कम आप लोग 30 परमाणु संख्या याद कर ले। पी ब्लॉक के एलिमेंट से, उसके बाद डी ब्लॉक का और एफ ब्लॉक का भी स्टार्ट करेंगे। पी ब्लॉक से क्वेश्चंस बहुत भर भर के पूछे जाते हैं, और ये आप लोग को बेसिक से स्टार्ट किए हैं और कंफर्म कर रहे हैं कि अगर ये सब क्लासेज आप लोग कर लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चंस आने वाले नहीं एग्जाम्स में। क्लास में थोड़ा ये होता है कि हमारे क्लासेज में 1 या 2 दिन डिले होता है, लेकिन अब क्लासेज की रेगुलर आपकी मतलब कि देखी जाएगी क्लासेज रेगुलर होती मतलब होती रहेगी, ऐसा नहीं है कि बीच में गैपिंग आए। हाँ कुछ इशू रहेगा, 1-2 दिन मेरे एग्जाम्स है चाहे जो भी है उसके लिए हम क्लासेज 1-2 दिन मतलब कि गैप लगता है, लेकिन जब भी हमको टाइम्स मिलता है टाइम के अब रेगुलर रहेंगे और इसको पूरा हम क्या करेंगे खत्म करेंगे। तो क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 17 होती है, ये तो हम लोग को भी मालूम है। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 17। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास में तोड़ेंगे तो 2, 8 और 7 तोड़ेंगे, तो 2, 8, 10 और 7, 17 क्लोरीन हो गया। और अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है बाबू? तो इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 7 है, तो ये 7 है तो क्या है 5, 6, 7 तो हम लोग को ट्रिक्स बात बताए कि अधातु है, तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे? अधातु। अधातु लिख देंगे। अब इसका दूसरा तत्व हम लोग फास्फोरस ले लेते हैं। फास्फोरस, फास्फोरस का क्या होता है इसको हम रफ कर दें, यहां तक समझ में, इसको रफ कर दे रहा हूं। देखिए अधातु का हम लोग बता रहे हैं कि अगर हम लोग इसमें फास्फोरस ले लेते हैं, देखिए फास्फोरस, फास्फोरस बाबू, फास्फोरस यानी फास्फोरस क्या होता है? गंधक होता है। और ये जो माचिस की जो तिल्ली होती है, माचिस की जो तिल्ली होती है उसमें जो जो तिल्ली में जो ये जो पीला पीला जो कार्बन दिखाई देता है वो फास्फोरस होता है। काला काला, सॉरी, काला काला दिखाई देता है वो फास्फोरस होता है। और फास्फोरस को हमेशा हम लोग पी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? पी से। और पी का मतलब क्या होता है? P15। ये नहीं कि पी के 15 लोग आए हैं, ये वाला नहीं है कि पी के 15 लोग आए हैं, यानी कि पी मतलब क्या होता है? फास्फोरस। और फास्फोरस क्या होता है बाबू? 15 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम तोड़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ेंगे तो 2, सॉरी देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसको तोड़ते हैं तो 2, 8 और 5, ये क्यों तोड़े? 2, 8 कितना होगा? 10 और 5 15, तो फास्फोरस को तोड़ दिए। और अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 5 आ गया। तो ये क्या हो गया बाबू? अधातु हो गया। फास्फोरस भी क्या है? एक अधातु हो गया। लेकिन ये जन इन लास्ट में नहीं आ रहा है, फास्फोरस आ गया, जन और इन नहीं आ रहा है, लेकिन ये अधातु है। तो वही बता रहा हूँ, ट्रिक्स हर जगह काम नहीं होता है, ट्रिक्स हर जगह काम नहीं होता है, लेकिन जहां पर जन इन आ जाए वो अधातु है। और ये कंसेप्ट है फास्फोरस का, तो ये भी समझ जाइए जिसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 रहे वो अधातु है। और जो इसके जन और इन लास्ट तत्वों के नाम है जो ये भी अधातु है। और जो धातु क्या है? जिसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 है जो उसको क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। और एक भी आप लोग यहाँ पर समझे, उपधातु क्या है? उपधातु को मेटोलिक्स कहा जाता है, जो पीला कलर है, जो धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। उपधातु जो धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, जिसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 भी रहे और 5, 6, 7 भी रहे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपधातु बोलते हैं। यानी कि दोनों का गुण होना चाहिए। यानी उपधातु वे है जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाना चाहिए। यानी कि जिसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन अभी बता रहे 1, 2, 3 भी रहना चाहिए, 5, 6, 7 भी रहना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपधातु मेटोलिक्स बोलते हैं। और ये आवर्त सारणी में जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वह वर्ग 13 से 18 में पीला कलर से डिनोट किया गया है। किसको? उपधातु को। और वर्ग 13 से 18 में जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उसमें सबसे अधिक तत्वों की संख्या जो 32 और 35 तत्वों की संख्या है, उसमें जो सबसे अधिक अधातु होते हैं। और उसके बाद धातु की बात करते तो नीला कलर की जो होते हैं वे क्या होते हैं? वर्ग 13 से 18 की बात करो, पी ब्लॉक की बात कर रहा हूं, तो वर्ग 13 से 18 में क्या होते हैं? नीला कलर के होते हैं। तो ये आप लोग को धातु, अधातु और उपधातु के बारे में कंफर्म हो गया। अब आते हैं वर्ग 15 के तत्व। वर्ग 15 के तत्व पीछे भी क्लासेज में पार्ट 1 में भी बता चुका हूं कि वर्ग 15 के तत्व को नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहा जाता है, क्योंकि वर्ग 15 के तत्व में सबसे पहला तत्व नाइट्रोजन आता है, इसीलिए इसको नाइट्रोजन परिवार के तत्व में रखा गया है। लेकिन अगर नाइट्रोजन परिवार के तत्व जन आ गया तो एन क्या होता है? अधातु होता है कि नहीं होता है? फास्फोरस पी आ गया, ये भी अधातु होता है।
आर्सेनिक AS यानी उपधातु होता है। उसके बाद ये एंटीमनी SB ये भी उपधातु होता है। और बिस्मथ की बात करें BI ये क्या होते हैं, धातु होते हैं। तो सबसे अधिक का हम लोग को 15 के वर्ग पढ़ना है। और वर्ग 15 के तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। आर्सेनिक की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो आर्सेनिक की मात्रा सबसे अधिक जो हमारे जो बिहार जो राज्य सबसे अधिक आर्सेनिक की मात्रा पाई जाती है। जो पानी जो वाटर हम लोग चलाते हैं कल के नीचे जो येलो येलो सब्सटेंट पदार्थ दिखाई देता है वे आर्सेनिक एलिमेंट्स तत्व होते हैं वर्ग 15 के तत्वों में। तो ये नाइट्रोजन जो होता है एन अधातु होता है, फास्फोरस अधातु, आर्सेनिक उपधातु, एंटीमनी उपधातु और बिस्मथ क्या होता है, धातु होता है। अब हम लोग नाइट्रोजन का जो N2 होता है बाउंड यानी फास्फोरस P4 होता है। फास्फोरस के अभी हम बताए कि आप लोग जो माचिस की जो तिल्ली होती है उसमें जो ब्लैक जो या रेड कलर का जो माचिस की तिल्ली जो होती है उसमें जो गंधक मिलाया जाता है वो फास्फोरस का गंधक होता है। और ये क्या होता है, अधातु होता है। एंटीमनी हो गया जो Sb से कहा जाता है, आर्सेनिक AS से, फास्फोरस P से, नाइट्रोजन N से और बिस्मथ Bi से कहा जाता है। अब एक चीज यहां पर देखना है कि N2 नाइट्रोजन N2 होता है। तो यहां पर थोड़ा सा समझ जाइए, थोड़ा सा पूरा आप लोग को ये पूरा क्लियर करा दे। बेसिक भी समझा रहा हूं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को। अगर N2 की बात हम लोग कर रहे हैं, N2 मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन। समझिएगा N2 का मतलब क्या होता है बाबू, नाइट्रोजन। तो N2 का मतलब नाइट्रोजन होता है। तो एक नाइट्रोजन यहां पर लिख दिए और एक नाइट्रोजन यहां पर लिख दिए, दो नाइट्रोजन यहां पर लिखे कि नहीं लिखे। अब हम लोग को तो मालूम होना चाहिए कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 7 होती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या क्या होगी बाबू, 7 होगी। ये तो हम लोग लिख दिए। अब नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम तोड़ते हैं तो इसके कक्षक में भी बताए थे कि 2 और 5 होता है कि नहीं होता है। तो 5 अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है तो लिख देंगे 1 2 3 4 और 5 लिख दिए। फिर इसमें 1 2 3 4 और 5 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए कि ये यहाँ पर ये बाउंड और ये बाउंड। तो हमेशा आप लोग याद रखना है कि नाइट्रोजन क्या बनाता है, ट्रिपल बाउंड बनाता है। ट्रिपल बाउंड का मतलब क्या होता है, त्रिबंधन, यानी 1 1 2 1 3 बंधन बनाता है। और कोई भी अपना एलिमेंट्स जो तत्व होता है वह इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, ग्रहण करता है या साझेदारी करता है, किसी तरह अपना अष्टक पूरा कर ले। यानी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना कर ले, 8 कर ले, और उसको किसी से भी मतलब नहीं रहता है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा तो कोई एलिमेंट से मतलब नहीं है, कोई भी तत्व कहीं पर भी जाए। लेकिन अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो किसी तरह से या तो साझा करेगा या मारा पीटी करेगा, जो भी करे, साझा करेगा या त्याग करेगा या इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करेगा। किसी तरह कर कर अपने अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 उसको लाना ही जरूरी है। तो पहले से तो ये 3 इसमें कक्षा में था, अदू ये 5 था। अब यहां से 3 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया तो ये वाले नाइट्रोजन के पूरा परिवार क्या हो गया, 3 2 5 और 3 8 हो गया कि नहीं हो गया। ये यहां पर समझिएगा कि नाइट्रोजन में पहले तो 3 2 5 है कि नहीं बाबू, 3 2 5 है। और पहले से 3 ले लिया तो यानी 8 इलेक्ट्रॉन तो पूरा कर लिया, अष्टक पूरा कर लिया। लेकिन इसके पास तो कितना बचा, ये 8 पूरा कर लिया तो 2 3 2 5 बचा। तो यहाँ पर अब क्या करेगा कि ये वाला 3, ये तो 3 है, 3 2 5 होगा। फिर अब ये वाला 5 और ये वाला 3 ले लेगा तो 8 ले लेगा। तो ये साझेदारी कर कर किसी तरह ये दोनों के इलेक्ट्रॉन के अंदर 8 और 8 इलेक्ट्रॉन आने ही चाहिए। ये वर्ग 15 के तत्वों के कुछ बेसिक गुण थे, धातु, अधातु, उपधातु। अब यहां से आप लोग को वर्ग 15 के तत्वों के बारे में कुछ कल से स्टार्ट करेंगे, यानी कि पार्ट 3 से। यहाँ पर बेसिक 2 दिन आप लोगों को क्लास चलाइए, कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से तत्व है। अगर ये इतना कर लेते हैं तो 100% एग्जाम्स में आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। और क्लासेज की टाइमिंग आप लोग को पता है, केमिस्ट्री शाम 8 बजे आएगी और यहाँ पर मॉर्निंग में सुबह आप लोग को मैथ्स की क्लासेज टॉप 5000 जो चला रहे हुए आएगी। 1 2 दिन क्लासेज अगर इधर उधर हो जा रही है तो उसके लिए मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्लासेज आप लोगों को टाइमिंग पर मिले, क्योंकि देखिए थोड़ा वर्क डाउन के चलते तो भी 1 2 दिन वीडियो आप लोगों को डिले हो रही है। लेकिन अब से आप लोग को वीडियो डिले नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।